अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सज्जाद ख़ान मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो रिसेंटली पेपर हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियन का, तो उसके हवाले से आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पेपर भी दिया है, तो वो अपनी आंसर की जो है अपने इसको देखकर अपने अपने मार्क्स एमसीक्यूज़ के सेट कर लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपने एमसीक्यूज़ में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। ये बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चैनल बनाया हुआ है मैंने। वो इस पर अपने टॉपिक्स जो हैं वो सर्च करके अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट में मुझसे टॉपिक समझ सकते हैं। तो वो जिस कमेंट करेंगे, अगर वो टॉपिक नहीं मिलता तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी मुझसे टॉपिक समझ सकते हैं। कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बनाकर सेंड करूँगा इसी यूट्यूब के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का जो पेपर 2 फर्स्ट ईयर का है, उसकी हम आज आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो सेमी सॉलिड सेक्शन में जेल, ये सी जो है ये हमारा सही आंसर है। ठीक हो गया। तो ये जो जेल वाला आंसर है, ये हम इसको सही कहेंगे कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये जेल। उसके बाद दूसरा है, उसमें कहता है जी लीगल इश्यूज़ जो हैं वो कहाँ पर सॉल्व होते हैं, इश्यूज़ होते हैं जो, तो वो हमारे फोरेंसिक्स जो है इसमें होते हैं। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की बात करें, तो प्रेस्क्रिप्शन ओनली में हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन, ये एंटीबायोटिक है, प्रेस्क्रिप्शन ओनली है। ठीक है। उसके बाद ओवर द काउंटर क्वेश्चन नंबर 4 में, और ओवर द काउंटर जो ओटीसी ड्रग होती है वो आइबोब्रूफेन होती है। ठीक हो गया। ये हमने, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो वैक्सीन है। दिस इज वैक्सीन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डाइसेक्शन वगैरह के लिए इब्ने जोहर, ये इसका आंसर है। उसके बाद WHO जो है वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को गाइड करता है। इसके बाद यहाँ पर है जी मोनोग्राफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो पोटाशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर जो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर जो होता है वो पोटाशियम परमैंगनेट होता है। KMnO4 लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो ये पोटाशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर है वो आई ड्रॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, फ्लूइडिटी के अपोजिट जो चीज़ होती है वो विस्कोसिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो बफर होता है इंजेक्शन में, वो क्या करता है, वो इन्हांस द स्टेबिलिटी। ये हो गया इस 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन का जो आंसर है ये अननोन है और इसमें कन्फ्यूजन है। इसका हो सकता है कि सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाए, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऐसा कम्बिनेशन नहीं मिल रहा। तो ज़्यादा सूटेबल जो बन रहा है वो ये ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल बन रहा है। उसके बाद 15 का जो आंसर है वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव जो एलिक्सर में होता है वो 10 to 12% तक का ऑप्शन है, तो इसमें 10 का ऑप्शन ठीक रहे, ये आंसर ठीक है इसका। उसके बाद बफर्स जो है वो लिक्विड में क्या मेंटेन करते हैं, सब स्टूडेंट्स को पता होगा, मेंटेन पीएच करते हैं। उसके बाद टैबलेट्स में उसने बताया है कि जो लॉन्गर स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो लॉन्गर करती है, तो इसका जो आंसर है वो सस्टेन रिलीज है इसका आंसर। उसके बाद आइडियल लेंथ एंड वेट ऑफ द फीमेल यूरेथ्रल, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। ये स्पोजिटरी में आपको इनका आंसर मिलेगा, स्पोजिटरीज की जो टाइप्स होती हैं उनके अंदर इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि क्या 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 19 क्वेश्चन है, इसमें हम प्रॉपर फॉर्म की बात करें तो इसमें आंसर आता है स्टेम, क्वेश्चन डी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन, ये है चीक्स एरिया,
तो इसमें हमारे पास जो मेडिसिन आएगी वो बक्कल टैबलेट की है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। ये जो होता है पॉलीविनाइल ग्लाइकोल जो है ये वाटर सॉल्युबल बेस ऑइंटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में जो हमारे पास है जी ये है कि एडमिक्स वाटर को प्रोडक्ट्स में से रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसमें जो आंसर ठीक है वो डेसिकेशन ठीक आंसर है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि एम्प्यूल जो होता है ये क्या होता है। तो एम्प्यूल जो है ये सिंगल डोज कंटेनर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें उसने बताया कि सोडियम क्लोराइड वगैरह ये हम किस प्रोसेस के तहत जो है इनको बनाते हैं। तो ये हमारा सब्लिमेशन इसका आंसर है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट रिगार्डिंग द सिग्नेचरा। इसमें आंसर है सिग्नेचरा का है कि ये पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन देता है। ये जो है ये फ्राइड फार्मूले के तहत हमने निकालना है। तो इसका फ्राइड फार्मूले के तहत जो आंसर निकला है वो 11.6 mg ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये फार्मूला है जो कि स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन का सोर्स टीपीएन में कौन सा है। वो नाइट्रोजन जो अमाइनो एसिड जो होते हैं ये नाइट्रोजन वाले होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच आर द फॉलोइंग केमिकल इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्सिबल होता है एस्पिरिन वगैरह के लिए। तो इसमें जो आंसर है वो है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, स्टीरिलाइजेशन में जो चीज़ प्रोसेस काम आती है वो है जी एग्निशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 0.5% के लिए जो आंसर ठीक है वो 5 मिलीग्राम इन 100 मिली ml ऑफ वाटर। 5 और 100 का जो है वो आंसर ठीक है। 5 mg और 100 mg वाला आंसर जो है ये ठीक है बच्चे। ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। ड्रग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिलेशनशिप में डिस्टिंग्विशिंग है। तो इसमें आंसर टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन थी। इसका जो आंसर है वो टेक्सोनोमिकल है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो टेक्सोनॉमिकल, स्टूडेंट्स को याद हो तो वो अपना आंसर टेक्सोनॉमिकल के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन है कि रेजिन जो है वो कौन सा है जी, वो है जिंजर। उसके बाद नेक्स्ट है जी 34 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इसको गाल कहते हैं। उसके बाद जो अनियन है ये क्या होता है, अनियन बल्ब में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज जीनस ऑफ आलमंड। आलमंड का पूरा नाम प्रूनस मैकडैलस, तो उसका जीनस होगा प्रूनस। नेक्स्ट है जी विच आर द फॉलोइंग ड्रग हैज टेस्ट स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट किसका होता है, ग्लिसराइजा का स्वीट टेस्ट होता है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं स्टोमेटल नंबर के लिए। पहला ऑप्शन ठीक है, स्क्वायर मिलीमीटर, ये एपिडर्मिस में स्क्वायर मिलीमीटर की बात होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ से होते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो प्रोसेस होता है। तो क्रोमेटोग्राफी में हम आरएफ वैल्यू चेक करते हैं, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इसका आंसर ठीक होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बिलोंग्स टू द केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हमारे पास जो आंसर ठीक है वो फोर्थ ऑप्शन है, टाई ट्राई मैट्रिक एसिड होता है, ये हम केमिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ये भी आंसर जो है वो बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो ट्राइटोमेट्रिक बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है जी ये प्रोटीएज और पेप्टोन वगैरह के लिए, ये प्रोटीन के लिए जो है वो पेप्सिन जो है ये आंसर ठीक है। 42 का आंसर जी, एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम जब होती है तो वो 35 to 40, तो 36 आंसर ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए जी कोगुलेशन ऑफ मिल्क में रेनिन का क्वेश्चन जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं 44 पर। तो 44 में परफ्यूम का आंसर ठीक होगा, ये स्किन कॉन्टैक्ट एलर्जन में परफ्यूम आते हैं। नेक्स्ट है जी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन सा नहीं है। तो ब्रेडिकाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सब ये जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं। ग्लोब्यूलिन जो है ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर नहीं है। उसके बाद है जी एलर्जी टेस्टिंग जो है वो उसमें कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है वो है यूरिन टेस्ट, ये एलर्जी का टेस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बताएं जिसमें हॉट मिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है जी इन्फ्यूजन, पहला जो होता है। प्लांट बिलोंग्स टू द सोलेनेसी। सोलेनेसी में जो प्लांट है वो एट्रोपा
बेलाडोना ये प्लांट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ड्राइनेस में जो काम देता है वो भी एट्रोपा बेलाडोना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेजन प्रोड्यूसिंग प्लांट, रेजन जो होता है वो तुलुबाल्दम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, निकोटीना टबैकम जो है ये डायरिया काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 52 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडोल अल्कलाइड में एक ही प्लांट है वो है जी नक्स वोमिका। यहाँ पे मैसेरेशन की बात हो रही है। फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मैसेरेशन स्लाइट वार्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मैसीरेशन की वो कौन सी फॉर्म है जिसमें एक्सट्रैक्शन, तो मैसीरेशन की बात करें तो वो देखें डबल मैसीरेशन जो है ये आंसर होगा। बाकी सारे तो लहदा है, मैसीरेशन नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर ठीक है। उसके बाद बेचारे मोस्ट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो पेंसिलिन लाइक मेडिसिन का जो है, इसमें आंसर कौन सा है, एनाफिलेक्सिस। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी फेज, सिलिका जेल। नेक्स्ट हमारा आंसर है जी, विच आर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज विच हॉट मिक्सचर में यूज, हॉट मिक्सचर में यूज होता है वो इन्फ्यूजन में इस्तेमाल होता है। तो ये था जी 56 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो 56 के बाद 57, 58, 59 जो है ये हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने इनका आपको आंसर नहीं बता सके। तो इसके जो अगर किसी बच्चे स्टूडेंट के पास है तो वो इस को देखकर आंसर देख सकता है। मैंने इसका जो है एक्सेल फाइल आपको इसकी सेंड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, डिस्क्रिप्शन में वो शेयर हो जाएगी। तो आप मुझसे कमेंट में भी वो आकर व्हाट्सएप पर आकर भी मुझसे आप वो इसकी आंसर की जो है वो ले सकते हैं। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।